लिमिट लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का बड़ा असर न सिर्फ खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करना था, बल्कि देश में महिलाओं की अस्मिता और स्वाभिमान से जुड़ी इस कुप्रथा को खत्म करना भी बड़ा मकसद था। इस दिशा में देश ने बड़ी प्रगति भी हासिल की, जिसे देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण 2020 में शुरू किया गया था, ताकि देश के सभी गांव स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में ODF प्लस बन सके, यानी सभी गांव अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रख सके और इसी के साथ साथ ठोस और तरल कचरे का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में व्यक्तिगत स्वच्छता से आगे बढ़ते हुए अब अन्य क्षेत्र जैसे कचरे का स्रोत, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, यानी कि वो पानी जो आप कपड़े धोते समय, अपने अनाज को धोते समय या फिर खाना पकाते समय जो पानी आपका जो बर्बाद होता है, उसको किस तरह से उसका सही प्रबंधन करें। ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन पर जोर दिया गया है। तो किस तरह ग्रामीण भारत में प्लास्टिक वेस्ट का प्रबंधन किया जा रहा है, ये तमाम मसले अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में शामिल हैं। कितनी प्रगति देश में इस दिशा में हुई है, इस पर जानकारी देंगे हमारे विशेष मेहमान जो इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और संबंधित विभागों से भी इनका सीधा सीधा संबंध है। हम उनका तारुफ भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीच में मौजूद हैं मिस विनी महाजन, सचिव हैं ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ श्री युगल जोशी जी हैं, मिशन डायरेक्टर लाइफ नीति आयोग से। युगल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्री सुजय मजुमदार हैं, वॉश स्पेशलिस्ट यूनिसेफ इंडिया से और डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर इन तमाम योजनाओं को ग्रामीण भारत में एक तरह से लोगों के बीच में जागरूकता अभियान को तेज करने की दिशा में ये तमाम लोग काम कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे जाने की कि पहले तो क्या लक्ष्य रखे गए और उन लक्ष्य को जमीन पर किस तरह से उतारा जा रहा है। मैम, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि हमने स्वच्छ भारत मिशन की एक सफलता देखी, लोगों में जागरूकता था, इस कुप्रथा को दूर करने की तेजी लोगों में दिखाई दी, लेकिन अब जब लोग इस बात को समझ रहे हैं तो इस स्थिति को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। वो क्या बड़े लक्ष्य हैं जिसे लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2 साल इसे भी हो गया। आज से 3 साल पहले गांधी जी के 150 जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को जब भारत के हर गांव, हर ग्राम पंचायत ने ये कहा कि हमने खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त कर ली है, हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, तो भारत ने बड़े गर्व से अपने आप को ODF कहा। लेकिन तभी प्रधानमंत्री जी ने ये देश से कहा कि ये शुरुआत है, ये आगे लेके जाना है इसको। तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में जो हमारे आगे लक्ष्य रखा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो था पहले तो हमें जो खुले में शौच से मुक्ति जो प्राप्त हुई है उसको बरकरार रखना है, उसको मेंटेन रखना है। ये ना हो कि हम कहीं चूक जाएं और फिर से इस कुप्रथा की ओर कुछ लोग जाने लग पड़े। तो जिसको नए घर बनते हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है, शौचालय ख़राब हो सकते हैं, उनको मुरम्मत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये यकीनी बनाया जाए कि गांव-गांव में सब जगह यह जो स्थिति है ये बरकरार रखी जाए कि हमें खुले में शौच से मुक्ति रहे। और दूसरा जो बड़ा लक्ष्य था वह यह था कि हमारे अब गांव की संपूर्ण स्वच्छता की ओर हम बढ़ें। तो इसमें जो ठोस और तरल जो वेस्ट होता है, अक्सर गांव में देखा जाता है कि कुछ गोबर होता है या कुछ और जानवरों का जो मल होता है, इसी तरह से कुछ एग्रीकल्चर में से जो खेती का जो बचा कुचा कुछ होता है, खाना कुछ बचा होता है सामान, इस किस्म का जिसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट के अलग प्रबंध किए जाने चाहिए।
इसी और जो शौचालय बनाए गए हैं, शौचालय में अगर तो 2 गड्ढे का शौचालय है तो हम जानते हैं कि उसमें कुछ और प्रबंध करने की खास ज़रूरत नहीं है। एक गड्ढा प्रयोग करके दूसरे गड्ढे में जो मल होता है वो अपने आप ही समय के साथ खाद का रूप धारण कर लेता है। लेकिन अगर कोई एक गड्ढे वाला या जो जिसको हम सेप्टिक टैंक बोलते हैं, अगर ऐसा शौचालय बना हो तो उसमें मल का प्रबंधन करना ज़रूरी है। तो गांव में सुंदरता रहे, स्वच्छता रहे, यही हमारा लक्ष्य है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का। और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत मात्रा में धनराशि भी रखी है और गाइडेंस भी देती हैं, और सभी राज्य सरकारें, सभी केंद्र शासित प्रदेश इस कोशिश में लगे हैं कि गांव-गांव में ये प्रयत्न हो और ये कोशिशें बहुत तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। जी मजूमदार साहब, ये जो लक्ष्य अभी मैम ने गिनाए हैं, इन लक्ष्य को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी जहां राज्य सरकारों की है और तमाम संस्थाएं हैं इसके लिए जो काम कर रही हैं, प्रशासनिक भी और गैर प्रशासनिक भी, और खासकर स्वयंसेवी संगठनों की भी बड़ी भूमिका देखी गई है पिछले कुछ समय में। ऐसे में जमीन पर इन्हें उतारने में वो कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं, और खासकर जब हम स्वच्छता मिशन 2.0 की बात करते हैं, जब हम सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसके लिए वो समझ पैदा करना लोगों के बीच में, जागरूकता, जरूरत और बदलाव। स्वच्छ भारत 2 में इसका जो स्कोप है काफ़ी फैल गया है, क्योंकि हम लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, अलग अलग वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायो वेस्ट, फीकल वेस्ट, जो ह्यूमन, जो मानव मल का मैनेजमेंट, तो इसको करने के लिए व्यवस्था, इस बारे में कहा, काफ़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आर्थिक धनराशि भारत सरकार लगा रही है। और ये ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जैसे सेग्रीगेशन शेड्स है, मल की मैनेजमेंट की यूनिट है, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने से नहीं होगा। जैसे आपको मालूम है 2.5 लाख के ऊपर ग्राम पंचायत है, कंस्ट्रक्शन तो स्वच्छ भारत मिशन करके देगी, मगर जब ये प्रोसेसेस और जो प्रोग्राम्स और सिस्टम्स पंचायत को हैंडओवर होंगे, पंचायत के पास क्या वो काबिलियत है, क्या वो स्किल है कि इनको लगातार कंटिन्यूसली चलाएं। तो ये एक चैलेंज है, और मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग अभियान चलाया है, प्रशिक्षण अभियान, मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से हर राज्य में, हर जिले में 5 से 8 मास्टर ट्रेनर्स को बनाया जा रहा है, जो इन पंचायतों का स्किल और उनकी जानकारी उनको उपलब्ध कराएंगे, उनको प्रशिक्षण ऐसे देंगे कि ये स्कीम्स जब उनके पास आएगी वो उनको प्रॉपर्ली जिम्मेदारी के रूप से चलाएं, और जो सैनिटेशन सर्विस है वो ग्रामीणी को मिल सके। ओडीएफ प्लानिंग जो गांव के साथ मिलकर की जा रही है, उसका क्या असर आपने देखा है पिछले, अगर हम 2-2.5 साल की बात करें तो उसमें? पंचायत की रोल, ग्राम सभा की रोल, और हर गांव में पानी एवं स्वच्छता का जो कमेटी समिति बनी है, उनकी रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लानिंग प्रोसेस में सबको शामिल करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेटों में बहुत अच्छे प्लान्स बने हैं, व्यापक प्लान्स बने हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होके खुद ही बनाए हैं, तो ओनरशिप है, उनको लगता है ये हमारा प्लान है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी मदद मिलती है। आई थिंक बहुत पॉजिटिव है, और जैसे जैसे टाइम जाएगा, आगामी 2 साल 2.5 साल बचा है, बहुत सक्सेस इसमें मिलने वाला है स्वच्छ भारत में। जोशी जी, वो क्या चुनौतियां रही जो आपको शायद स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, क्योंकि वो उस समय एक मानसिकता को तोड़ने की जरूरत थी, उसके बाद के इस सफर में जब आप लोगों तक पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि इसको आगे आपको जारी रखना है, या कुछ नई ऐसी चीजें हैं जिनमें तकनीकी जानकारी भी चाहिए, आप अगर लिक्विड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं या फिर सेफ्टी टैंक की बात करते हैं, तो ये सब एक सिखाने, बताने और अपने पूरे जीवन शैली में लाने की जरूरत है। इसमें किस तरह से आपको लगता है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या लोगों में उस सोच में परिवर्तन दिख रहा है, और कैसे आप लोगों तक पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो वो क्षेत्र है जिसमें आप एक संवाद कायम करते हैं लोगों के साथ? माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, उन्होंने कहा है कि स्वच्छता जो है वो इट इज़ एवरीबडीज बिजनेस, एवरीवन्स बिजनेस, और जब तक हर कोई ये बात आत्मसात न करे कि स्वच्छता मेरा काम है, मेरा स्वभाव होना चाहिए, तब तक ये व्यवहार परिवर्तन मुश्किल होता है। तो स्वच्छ भारत मिशन ने सबसे पहले लोगों को यह बताने की कोशिश की कि अगर आप अस्वच्छ रहते हैं, गंदगी से रहते हैं, तो कैसे ये आपके स्वास्थ्य पर, आपके पर्यावरण पर और आपकी इकोनॉमी पर किस तरह का असर डालता है।
अब रही बात कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 1 और फेज़ 2 में हम लोगों से संवाद कायम कर रहे हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं या क्या हम नया कर रहे हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 1 में हम लोगों को टॉयलेट की डिमांड के लिए प्रोत्साहित करने का काम करते थे कि वो शौचालय बनवाएं और उसके बाद उसका प्रयोग भी करें। तो ये हाउस होल्ड की बात थी, इंडिविजुअल लोगों की बात थी। अब जब हम उस स्तर से एक ऊंचे स्तर पर आ गए हैं, जब हम संपूर्ण स्वच्छता की बात करते हैं, जब हम सॉलिड वेस्ट की, लिक्विड वेस्ट की, प्लास्टिक्स की, फीकल स्लज की बात करते हैं और जो हमने फेज 1 में जो हमारे गेन हैं उनको बनाए रखने की बात करते हैं, तो ये जटिल हो जाता है। तो पहले जैसे हमारे पास स्वच्छाग्रही का सिस्टम था, लाखों स्वच्छाग्रही गाँव में थे, तो अब हमने इसमें और नई चीज़ें जोड़ी हैं। अब इसमें विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज आ गई हैं, पानी समितिज आ गई हैं। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपको बताऊं कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में जब हम इंडिविजुअल संवाद करते थे तो करोड़ों लोगों से एक साथ करते थे। बच्चों से कर रहे हैं, अगर स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि, तो 5 करोड़ 10 करोड़ बच्चे एक साथ जोड़ रहे हैं। उसके कंपैरिजन में यहाँ आप करिए कि DDWS ने, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने सरपंचों से सीधा संवाद शुरू किया, सरपंच संवाद। तो पिछले कुछ ही साल में करीब करीब हमारे यहाँ तो 2.25 लाख पंचायतें हैं, उनमें से करीब 1,35,000 पंचायत सरपंचों से सीधे संवाद स्थापित किया गया ताकि वो काम करें। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जैसे बात होती है सिंगल यूज प्लास्टिक की, प्लास्टिक अब इतना बड़ा अभिशाप बन रहा है गाँवों में, तो 1,06,000 के आसपास पंचायतों ने ये शपथ ली है कि वो अपने यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करेंगे। तो ये अब नए तरीके का संवाद बनाने की कोशिश हो रही है और बहुत सफल कोशिश हो रही है। दूसरे, आपने प्रौद्योगिकी की बात की, टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है स्वच्छ भारत मिशन का चाहे सोशल मीडिया में फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, तो बहुत ही लोकप्रिय पेज हैं और नित्य नूतन उसमें नए नए आयाम स्वच्छ भारत जोड़ता रहता है जी। साथ ही अभी रिसेंटली जो स्वच्छता ही सेवा शुरू हुआ और सुजलाम जो अभियान चले, तो आपको जानकर हर्ष होगा कि कई करोड़ लोगों ने इसमें भागीदारी की। आधे करीब 6 करोड़ के आसपास लोग तो सीधे अवेयरनेस कैंपेन से जुड़े, लोगों ने काम किया, स्वच्छता के बड़े बड़े प्रयास किए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। और साथ ही अभी माईगव ने बहुत एक अनूठा चीज़ DDWS के साथ शुरू किया है, जिसमें है कि आप स्वच्छता प्लेज लेते हैं, अपना फ़ोटो, अपना काम अपलोड करते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो चूँकि हमारा बेसिक टारगेट ये है कि जवानों की, युवाओं की, बच्चों की, छात्रों को इससे सीधे जोड़ा जाए ताकि वो भी एक प्रेशर ग्रुप का काम करें। तो बहुत नए नए तरीके से इसमें संवाद स्थापित हो रहे हैं। महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जैसे फेज 1 में रही है वैसे इस फेज 2 में भी। विनी मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि एक हिस्सा है, हालांकि उस हिस्से का बड़ा रूप तो अन्य मंत्रालयों के साथ है, लेकिन फिर भी मेंस्ट्रुअल वेस्ट जो है उसके मैनेजमेंट को लेकर किस तरह से आपका मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, क्या प्रगति है, क्या बदलाव हम कर पाए? क्योंकि जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब सैनिटरी नैपकिन्स और पैड्स की बात की, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। क्या उस बदलाव को अभी हम और जमीन पर उतार पा रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर खुल के बात की जाए। और जैसे आपने कहा, जब प्रधानमंत्री जी ने ही इसके बारे में बात करी, तो हमें दिखता है अब कि गांव-गांव में हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं अब इसमें उतना संकोच नहीं कर रही जैसे कि पहले होता था। और ये मुद्दे जो हैं, पहले खुले में इनके बारे में कोई बातचीत नहीं थी होती। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर ध्यान ना देने से किस किस्म की दिक्कतें और ख़ास तौर पे लड़कियों के, महिलाओं की सेहत पे कितना बुरा असर इससे पड़ सकता है। तो इसके बारे में सभी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेकर हमारा सेहत विभाग भी, हमारा विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है और हम तो इधर से करते ही हैं, तो सभी ने मिलजुल कर इसके बारे में स्कूलों में और चर्चाएं हुई हैं। राज्यों ने भी इसमें बहुत पहलकदमी दिखाई है। जी महाजन जी, किस तरह से फर्क एक ये भी देखा जा रहा है कि जब आप किसी योजना और किसी प्रयोग, प्रयास, अभियान को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, और भारत जैसे देश में आज से अगर हम 20 साल पहले अगर उसकी बात करें तो वो बहुत मुश्किल होता था जन जन तक पहुंचाना। आज उसके बहुत से साधन हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो या फिर तमाम अन्य प्रयास हों जिसके तहत आप जनता तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह से फोकस किया जा रहा है? क्योंकि मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया गया, क्या लोग इस तरह से इससे जुड़ पा रहे हैं इस पूरे अभियान से? हमारे ये सब मिशन तो आधारित ही जन भागीदारी पर हैं। ये
हम इनको सरकारी स्कीम्स या सरकारी पॉलिसीज़ तो समझते ही नहीं हैं। ये तभी हो सकते हैं और हमारा पूरा मानना है कि इनको करने के लिए जब गांव के लोग और गांव की जो लीडरशिप है वह आगे ना बढ़े तब तक इनको हम समझते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ रहे। तो गांव में अब जैसे चर्चा हुई कि अलग अलग माध्यमों से अब हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस के टूल्स हैं, हमारे पास मोबाइल टूल्स हैं, हम मैसेजेस भेज सकते हैं। तो हमारा जो मंत्रालय है केंद्र सरकार का, पंचायती राज का, उनके साथ मिलकर सरपंचों तक ये मैसेजेस भेजना हमने शुरू किया है। तो अलग अलग तरीक़ों से ये हम कम्युनिकेशन, सबसे पहले ये सूचना पहुंचाने कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, और ये फीडबैक लेना, क्योंकि ये दोनों तरह से होना चाहिए। हमें ग्रामीण स्तर से ये जानकारी भी आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, करने में कोई दिक्कतें पेश आ रही हों या कोई कमी पेश आ रही हो, तो उसके बारे में। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत स्टार्टअप्स, बहुत नए आइडियाज़, हमारे नौजवान और हमारे सब लोग अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने नए तकनीक, चाहे सेंसर्स हैं, IoTs हैं, उनको लेकर और कम लागत कम कीमत और बड़े स्तर पर जिन चीज़ों का प्रयोग किया जा सके, तो ऐसे इन्वेंशंस कर रहे हैं, नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो उसको भी विभाग ने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम बुलाते हैं। हमने ये संदेश दिया है कि किसी को भी कोई नए तरीके अगर समझ में आ रहे हैं या सोचते हैं कि कामयाब हो सकते हैं, तो हमारे पास आएँ। एक हमारी बहुत उच्च स्तर की एक कमेटी है जिसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू प्रधानमंत्री जी के, वो खुद उनके नियंत्रण में ये कमेटी है, देख रेख में। तो ये कमेटी देखती है कि जो नए तकनीक, जो नए साधन, जो नए तरीके या स्टार्टअप उन समस्याओं को दूर करने के हैं, तो जो आइडियाज़ लेके आते हैं। और बहुत से लोग आ रहे हैं आगे, बहुत नई टेक्नोलॉजीज़। हमने पीछे स्टार्टअप चैलेंज किया था, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ के, जैसे प्लास्टिक का जो वेस्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, कि उसका प्रयोग उचित तरीके से कैसे हो सकता है। और इतनी खुशी की बात है कि हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में गतिविधियां हुई, बहुत पैमाने पे हुई, जहां उन्होंने गाँव में से कचरा निकाला, पुराने ढेर जो थे निकाले, सफाई करी, अपने वृक्ष लगाए, सरोवर साफ किए, और इतनी गतिविधियां हुई जिसमें 10 करोड़ जुड़े लोग। अलग अलग हम 1 करोड़ की कल्पना कर रहे थे और इसमें आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन चुनौती उससे भी बड़ी ये दिखाई देती है कि जहां 10 करोड़ लोग जुड़े, ये सिर्फ पखवाड़े तक सीमित ना रहे, एक मानसिकता, में बदलाव, साथ ही साथ व्यवहारिकता में इतना शामिल हो जाए कि आने वाले समय में जब इसको हम एक तरह से सिर्फ किसी अभियान के तौर पर नहीं, बल्कि एक जीवन शैली के तौर पर देख सके आने वाले समय में, उसे दूर करने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, उस पर भी बात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे अपने मेहमानों से कि देश में स्वयं सहायता समूह और खासकर उन पंचायतों में जहां महिला सरपंच है, क्या वहां कुछ और नए बदलाव दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की सबसे बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की उदाहरणीय सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF प्लस की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। स्वच्छ भारत मिशन का ये दूसरा चरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब और अधिक तकनीकी विषयों तथा जटिल समस्याओं जैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट,
के विरुद्ध हमें सफलता पानी है। पूरे देश में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान पिछले कई सालों की तरह इस साल भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा धूमधाम से मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत इस बार ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया गया। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई गई। देश के कोने कोने में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त करने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़े और गोबर से बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा मिला। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े लाखों स्वच्छाग्रहियों ने घर घर जाकर लोगों को बायोडिग्रेडेबल व रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कचरा संग्रहण और उपचार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सुजलाम अभियान के अंतर्गत ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए बड़ी संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया और इसमें देशवासियों ने पूरे उत्साह के साथ श्रमदान किया। ODF स्थायित्व के महत्व के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। लोक हित के लिए ऐसी किसी भी योजना की सफलता उसमें जन भागीदारी और लोगों के व्यवहार परिवर्तन पर निर्भर करती है, और लोगों का उत्साह व भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि देश को खुले में शौच मुक्त बनाने के बाद अब ODF प्लस का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी लोग जी जान से जुटे हुए हैं। तो आइए संपूर्ण स्वच्छता की ओर एक और कदम बढ़ाएं और अपने देश को स्वच्छता से स्वावलंबन की दिशा में लेकर चलें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज इस खास कार्यक्रम में। आगे का सफर कैसा है, कितना कठिन, क्या चुनौतियां, उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जुगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगल जी, कितनी प्रगति आपको हुई है? क्या लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो पानी है जो खाने पीने में इस्तेमाल होता है, नहाने में, कपड़े धोने में, ये वातावरण को, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, महिलाओं और पानी का एक बड़ा आत्मीय सा रिश्ता है और मेरा ख्याल है उन क्षेत्रों में जहां अभी भी घरों में नल से पीने का पानी नहीं उपलब्ध हुआ है, महिलाओं को एक बहुत बड़ा समय पानी को लाने में, पानी के मैनेजमेंट में लगता है। पिछले कुछ ही सालों में जब से जल जीवन मिशन आरंभ हुआ है, करीब करीब 3 करोड़ कुछ लाख घरों में पानी आता था, जो संख्या अब 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। जल जीवन मिशन का यह लक्ष्य है कि हर घर में पर कैपिटा, हर आदमी को 55 लीटर पानी रोज का मिले। तो अभी तक आज के करीब करीब के डेटा के हिसाब से 1,12,000 के आसपास गाँवों में हर घर में पीने का पानी पहुंच गया है। अब आप इसको अगर गणित के हिसाब से देखेंगे, आप इसको गुणा अगर कर दीजिए कि हर घर में 4 लोग रहते हैं, गांव में अगर 50 घर हैं और हर आदमी को 55 लीटर पानी मिल रहा है, तो जो यूज किया हुआ पानी है वो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? तो ये इतना एक अच्छा कन्वर्जेंस है जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन का, और जिसको विभाग, जो पेयजल और स्वच्छता विभाग है, वो बहुत ही बखूबी से अंजाम दे रहा है। क्षमता निर्माण में मजुमदार जी, ये चुनौतियां कितनी बड़ी हैं? जब हम टोपोग्राफी की बात करते हैं, भौगोलिक स्थितियों की बात करते हैं, पानी की कमी की बात करते हैं, आज भी बहुत से इलाके हैं जहां पानी की कमी है, जहां महिलाओं को दूर जाना पड़ता है। हालांकि जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारी कमियों को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। ये माना जाता है 60 से 70% पानी जो घर को सप्लाई किया जा रहा है वो पानी वेस्ट वाटर के रूप में बाथरूम से, किचन से
नहाने की पानी, मतलब जो भी पानी जो 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 लेट्रिन से कनेक्टेड ना हो उसको ग्रे वाटर बोलते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे करें। एक तो जहां पानी की शॉर्टेज है वेस्टर्न स्टेट्स में, वहां पे पानी की लोकल मैनेजमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। घर के पास ही मैनेज करें। अगर किचन गार्डन हो, पानी से, उसी पानी से किचन गार्डन में वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो घर में सोक पिट बनाया जाता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 2-2.5 हज़ार में सोक पिट्स बनती है। अगर एक घर में स्पेस नहीं हो, 4-5 घरों को मिला के क्लस्टर बना के सोक पिट। आइडिया क्या है कि पानी दूर ना चला जाए, जो वेस्ट है वो वहीं पे ग्राउंड में सीपेज हो जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ये जागरूकता फैलाने तो जागरूकता अभियान के साथ किस तरह से हम इस तरफ काम कर रहे हैं कि मान ले किसी और राज्य में 6 गांव हैं जिन्होंने इन दिशाओं में, चाहे सॉलिड और ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में काम किया हो, ग्रे वाटर मैनेजमेंट में काम किया हो, या फिर स्वच्छ भारत मिशन भाग 2 में ओडीएफ की स्थिति को कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसको आप कैसे दूसरे राज्यों में ले जाके एक प्रेरणा पैदा कर सकते हैं लोगों में, इस तरफ किस तरह का काम हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि अगर कोई राज्य एक अच्छा काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि यह जो अच्छी चीज़ है वहीं तक सीमित रह जाती है। विभाग का ये हमेशा वो रहता है कि रेगुलर स्तर पर हम लोग राज्यों के साथ जोनल इस तरह की हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है। लोग बताते हैं कि उनके यहाँ क्या समस्याएं हैं, ये समस्याएं किस नए अभिनव तरीके से उन्होंने दूर की हैं, क्या इसको कोई दूसरा राज्य किस तरह से इसको यूज कर सकता है अपनी स्थिति देखते हुए, इसमें बदलाव करते हुए। तो इस पर बहुत रेगुलर गोष्ठियाँ होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। ये न सिर्फ ऊंचे स्तर पर होती हैं बल्कि जो हमारे जिला स्तर के, राज्य स्तर के लोग हैं वो भी इसमें लगातार भागीदार होते हैं। महाजन जी, अंत में बस आपसे जानना चाहेंगे कि अगले 10 साल के बाद या 2047 की जब हम बात करते हैं, जब भारत 100 साल आजादी के पूरे करेगा, तब आप भारत को स्वच्छता की दृष्टि से या स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य रहा है उस लक्ष्य से कितना आगे बढ़ते देख रही हैं? क्या बड़े बदलाव देख रही हैं जो स्वभाव में आ जाएंगे लोगों के? मुझे लगता है जिस गति से गांव-गांव में ये अपनाया जा रहा है कि हमने अपने गांव को साफ रखना है, और साफ रखने के जो तरीके हैं वो भी जैसे आज चर्चा हुई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बाहर से कोई नई तकनीक आए। लोगों को जानकारी है काफ़ी चीज़ों की, करते भी इसका प्रयोग रहे हैं, बस ज़रूरत ये है कि उसको सब जगह तक पहुंचाना है, उसको अहमियत देनी है, उसको प्रायोरिटी देनी है कि हाँ ये हमें करना है। तो जागरूक होइए, बढ़िए आगे। स्वच्छ भारत मिशन आगे बढ़ रहा है अपने नए बदलावों के साथ, उसमें जन भागीदारी की जरूरत है, उसके लिए आगे आए और शामिल हो आप भी इन तमाम प्रयासों में। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने पर विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी हैं, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।